अंगद कौन थे जिनका पैर पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका? रावण भी हो गया था हैरान। यह कथा उस वक्त की है जब भगवान श्री राम माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे। तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे। इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को भी नहीं हिला सकता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुँचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गए। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम वह पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद ने अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भरी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसर गया। सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देखकर लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ लगाने के लिए मना कर दिए। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुनकर रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की पूरी सभासद में मौजूद लोगों ने अंगद का पैर नहीं हिला पाए तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित्र मानस के लंका कांड में अंगद जो कि रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं, कौन से ऐसे 14 दुर्गुण जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। भावार्थ, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बुढ़ा, नित्य का रोगी, क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों को ना मानने वाला, अपने ही हित के बारे में सोचने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित होकर भी मृत्यु के समान है। यह सीख देते हुए अंगद ने रावण से फिर कहा कि प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ, वे क्षमा दान के स्वामी हैं, तुम्हें अपने शरण में ले लेंगे। और वे वापस लौट गए। बोलो जय श्री राम।